हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज के टाइम पे कार लेना एक लग्जरी नहीं नेसेसिटी बन चुका है एंड रेनो ने क्विड को और भी ज़्यादा अफोर्डेबल बना दिया है। अब आपको सिर्फ ये दो वेरिएंट में मिलती है। पहला है एवोल्यूशन, दूसरा आता है हमारा क्लाइंबर। तो क्लाइंबर में आपको AMT एंड मैनुअल दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं। AMT की प्राइस की हम बात करते हैं तो 5.61 एंड MT की प्राइस की हम बात करते हैं तो 5.15 लाख इसका एक्स शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है एंड इसमें काफ़ी माइनर चेंजेस भी किए गए हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। चाबी में आपको ये नई वाली रेनो की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे लॉक बटन एंड अनलॉक बटन। जैसे आप लॉक करोगे डबल इंडिकेटर एंड अनलॉक करोगे तो आपका ये सिंगल इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी वाली चाबी आपको ये डमी मिल जाती है, इसमें कोई भी कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते हैं। इसी के साथ अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपको ये DRL का सेटअप मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ हमारी DRL हो जाएगी एंड उसके पीछे आप देखोगे तो इंडिकेटर हमारा इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे हम देखेंगे तो लो बीम हमारा हेलोजन बेस्ड एंड हाई बीम भी हमारा हेलोजन बेस्ड दिया गया है। एंड क्लाइंबर वेरिएंट में आपको ये एडिशनल क्लैडिंग वगैरह मिल जाती है जो लुक को और एनहांस कर देती है। नीचे आप देखोगे तो डार्क सिल्वर के साथ यहाँ पे आपको व्हाइट इंसर्ट्स भी मिल जाते हैं दोनों तरफ। नंबर प्लेट के लिए आपकी जगह हो जाएगी एंड नया वाला रेनो का लोगो अगेन आपको यहाँ सेंटर पे मिलेगा। एक क्रोम स्ट्रिप एंड बाकी आपको ये मैट ब्लैक में पूरा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। यहाँ से हम देखेंगे तो फ्रंट प्रोफाइल पूरी गाड़ी की आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। काफ़ी मस्कुलर एंड बोल्ड लगती है गाड़ी अपने साइज़ के हिसाब से। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो टोइंग हुक हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। ये हो जाएगा हमारा 1000 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। प्रोड्यूस करता है 68 bhp एंड 92 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। प्रॉपर आपको इंसुलेशन मिल जाता है जो कैबिन नॉइस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो वॉशर फ्लूइड का इनलेट, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, बैटरी कनेक्शंस एंड फ्यूज बॉक्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको क्लोज करने के लिए ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, लोग ऊपर से ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप इसको नीचे लेके आइए एंड नॉर्मली प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपरली लॉक हो जाता है काफ़ी बढ़िया तरीके से। यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ वॉशर फ्लूइड का जो आपका आउटलेट है 2 पॉइंट्स इसमें हमको मिल जाते हैं। तो ये ग्लास एरिया काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये डुअल आर्म वाला वाइपर मिल जाता है जो कि एडजस्ट होके पूरा ग्लास एरिया एक बार में बढ़िया तरीके से कवर कर लेता है। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो टायर सेक्शन देखिए आपको काफ़ी बढ़िया दिया गया है एंड ये जो आपको व्हील कवर का डिज़ाइन दिख रहा है ये कंपनी ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो पुराने वाले में जो पुराना लोगो आता था एंड व्हील कवर का डिज़ाइन डिफरेंट था, ये पूरा अलग कर दिया है एंड डुअल टोन डायमंड कट फिनिश में आपको ये व्हील कवर्स मिलने वाले हैं। अंदर आप यहाँ देखोगे तो स्टील रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। 165/70 R14 इंचेस का आपको बढ़िया सा सेटअप मिल जाता है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो 184 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। क्लैडिंग आपको पूरी गाड़ी में मिल जाती है जो इसको एक बढ़िया सा लुक प्रोवाइड करती है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो क्लाइंबर एडिशन है वो आपको डुअल टोन में मिलता है। तो यहाँ पे कोई रैप वगैरह नहीं है, प्रॉपर पेंट आपको रेनो की तरफ से मिलता है जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जैसे आपके रैप वगैरह निकल जाते हैं तो ये जो चीज़ है आपका पेंट ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। एंड इसी के साथ इसमें जो भी कलर ऑप्शंस है वो अभी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। इसी के साथ हम इसके व्हील बेस की बात कर लेते हैं। तो 2500 mm का हमको व्हील बेस मिलता है एंड गाड़ी की लेंथ की बात करेंगे तो 3731 mm गाड़ी की हमको लेंथ मिल जाएगी। बाकी एग्जैक्ट डायमेंशंस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। जो हमारे मिरर्स हैं क्लाइंबर में जैसे पहले आते थे वाइट कलर में, गाड़ी का कलर कोई भी होगा आपके ये मिरर्स वाइट कलर में ही रहते हैं। अगर आप इसका वाइट कलर भी चूज करोगे तो भी आपको मिरर्स वाइट कलर में ही मिलने वाले हैं एंड इंडिकेटर हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। देखिए पुरानी वाली क्विड खड़ी हुई है एंड आपको लोगो में मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। पहले हमको कुछ ऐसा लोगो मिलता था एंड अभी रेनो ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। जो लोगो हमको डस्टर में मिलता है सेम लोगो हमको यहाँ मिलने वाला है। डोर हैंडल्स की हम बात करते हैं तो पूरे ब्लैक मैट में दिए गए हैं एंड इमरजेंसी केस में आपको ये चाबी का प्रोविजन दिया गया है अगर आपके की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है। यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर क्लैडिंग दी गई है एंड बी पिलर कंप्लीटली ब्लैक मैट में दिया गया है। तो ओवरऑल गाड़ी की साइड प्रोफाइल हमको कुछ ऐसी देखने के लिए मिलने वाली है एंड क्लाइंबर की बैजिंग आपको यहाँ रियर फेंडर पे देखने के लिए मिल जाएगी जहाँ पे आपका ये डुअल टोन पेंट फिनिश हो रहा है। तो कुछ उस तरीके से आपको ये गाड़ी लगती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो गई है एंड लुक वाइज भी और एनहांस हो गई है। साथ ही में बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो यहाँ से आप इसका फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हो। ये फ्यूल टैंक हमारा ओपन हो गया है।
28 लीटर इसकी कैपेसिटी है एंड 21.4 आई थिंक ये आपको मैनुअल में देती है एंड 22.3 ये आपको ऑटोमेटिक में एवरेज देती है। तो ये आपका जो एवरेज है ये ARAI क्लेम्ड है, ऑब्वियसली ये वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करने वाले हो। तो चलिए इसको बंद करते हैं एंड बात करते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पर आप रियर प्रोफाइल में देखोगे सबसे ऊपर हो जाता है हमारा हाई माउंट स्टॉप लैंप। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट एडिशनली ग्लो हो जाता है एंड ऊपर आपको प्रॉपर 2 रूफ रेस मिल जाते हैं विथ FM एंटीना। अब बात करते हैं इसके टेल लैम्प सेक्शन की। तो ये जो अभी ऑन है ये मेरा पार्किंग लैंप ऑन है। जैसे ही मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ यही पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। यहाँ पे हमको इंडिकेटर दिया गया है एंड ये हो जाएगी हमारी रिवर्स गियर की लाइट जो कि हेलोजन बेस्ड है। अब आपको एक डिफरेंस मिलेगा नई क्लाइंबर में पुरानी क्लाइंबर के डिफरेंस से। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास ये पुरानी वाली क्विड खड़ी हुई है तो यहाँ पे जो हमारा पार्किंग लैम्प था वो अलग शेप में LED बेस दिया गया था एंड अब जो नई वाली क्विड है इसमें अलग ये आपको मिलता है। हालांकि जो पुरानी क्लाइंबर थी एंड नई क्लाइंबर है तो इसमें आपको प्राइस ड्रॉप भी मिलने वाला है जिससे ये गाड़ी और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन चुकी है। एंड आप रेनो का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो रेनो व्हाइटफील्ड कभी भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी बढ़िया डील्स काफी बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। रेनो की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है एंड रियर पार्किंग कैमरा आपका ये बैजिंग के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। क्विड की बैजिंग एंड यहाँ पे आपको मैनुअल ऑपरेट करना पड़ेगा अगर आपको बूट ओपन करना है चाबी से, अदरवाइज अंदर भी आपको लीवर दिया गया है जिससे आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। नीचे हम देखेंगे तो नीचे अगेन आपको ये सिल्वर और व्हाइट में स्किड प्लेट मिल जाएगी, 2 नंबर प्लेट वाली लाइट एंड नंबर प्लेट की जगह आपको यहाँ मिलने वाली है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो बूट ओपन करने के लिए आप चाबी से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। चाबी आपके पास नहीं है, गाड़ी अंदर रखी हुई है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसका बूट एक्सेस कर सकते हो। तो इसके बूट की कैपेसिटी की हम बात करते हैं 279 लीटर्स का ये स्पेस हो जाता है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो पार्सल ट्रे भी हमको देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसा कुछ हमको ये स्पेस मिल जाएगा। मैं इसका लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट एक कैसा स्पेस आपको मिलने वाला है। कुछ ऐसा हमको ये स्पेस मिल जाता है। स्टेपनी भी मिल जाती है तो 165/70 R14 एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल जो हमको बाहर मिलती है R14 वाली सेम आपको यहाँ मिल जाएगी। मैं फिर से आपको वो चीज़ कंफर्म करवा देता हूँ। ये देखिए 165/70 R14। तो यहाँ पे आपकी स्टेपनी में कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है एंड सेम साइज आपको यहाँ स्टेपनी में भी मिल जाता है विथ पार्सल ट्रे। तो 279 लीटर्स का ये हमारा स्पेस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन की। तो यहाँ पे आप देखोगे अगेन आपको यहाँ क्लाइंबर की बैजिंग मिल जाएगी। डोर हैंडल्स ब्लैक मैट में दिए गए हैं, प्रॉपर आपको क्लैडिंग मिल जाती है एंड ये नई व्हील कवर के साथ थोड़ा सा लुक आपको डिफरेंट लगेगा। बाकी हम बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर ये आपका ऑल ब्लैक एक वाइट इंसर्ट के साथ, क्लाइंबर में आई थिंक आपको इंसर्ट मिलेगा, नॉर्मल वेरिएंट्स में ये इंसर्ट आई थिंक मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ मिरर्स वगैरह एंड जो सामने मैंने आपको हेडलाइट के पास हाउसिंग बताई थी स्किड प्लेट, वहाँ भी आपको काफ़ी सारे ये वाइट इंसर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर में सबसे पहले आपकी लॉक एंड लॉक बटन हो जाएगी। क्रोम फिनिश में लीवर दिया गया है डोर ओपन करने वाला, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका ग्रैब हैंडल। तो पूरा मैट फिनिश में आपको ये दिया गया है। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं तो अगेन आपकी सीट्स ब्लैक फैब्रिक में दी गई हैं जिसमें ये येलो वाला कॉम्बिनेशन दिया गया है क्लाइंबर की बैजिंग के साथ। हेडरेस्ट आपके इंटीग्रेटेड है, यहाँ से सीट को पीछे कर सकते हो एंड यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसकी सीट के बारे में, पैसेंजर सीट पैसेंजर डोर के बारे में। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की। तो ड्राइवर डोर मैंने आपको बताया चाबी से आप डायरेक्टली अनलॉक कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे एक इमरजेंसी वाला प्रोविजन दिया गया है अगर आपके की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स टू रेनो व्हाइटफील्ड बैंगलोर जिन्हें हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको रेनो का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो ये वही फिनिश जैसा मैंने आपको पैसेंजर डोर में बताया था, कोई एक माइनर डिफरेंस भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं इसकी ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट एग्जैक्टली सेम पैसेंजर सीट जैसी, यहाँ से रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। ये हमारा बूट ओपन करने के लिए, फ्यूल कैप ओपन करने के लिए, बोनट ओपन करने के लिए एंड अभी मेरे पास है इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड वहाँ पे आपको क्लच नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर एंड यहाँ से आप साइड मिरर्स एडजस्ट कर सकते हो। फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं एंड फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअल करना पड़ेगा जो कि काफ़ी स्मूथ है। ऐसा कोई मेजर एफर्ट उसमें नहीं लगने वाला है।
यहाँ पे अगेन हमारा ये एसी वेंट हो जाएगा, ऊपर ये दिख रहा है जो आपको ये स्पीकर है, एंड सेंटर में हो जाएगा हमारा डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलते हैं, ये फिक्स वाला स्टीयरिंग मिल जाता है। नया वाला रेनो का लोगो, एयर बैग। तो यहाँ पे जो आपके एवोल्यूशन और क्लाइंबर वेरिएंट आते हैं, इनमें आपको एयर बैग का भी डिफरेंस मिलता है। जो हमारा ये क्लाइंबर वेरिएंट है, इसमें आपको 6 एयर बैग मिलेंगे एंड एवोल्यूशन में हमको 2 एयर बैग मिलते हैं। तो एक ये मेजर डिफरेंस आपको इस क्विड में मिलेगा। यहाँ पे म्यूट वाली बटन हो जाएगी कॉल पिक करने के लिए, कॉल कट करने के लिए, सोर्स, यहाँ पे नेविगेट वगैरह करना है, एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन। तो ये सारी बटन्स आपके स्टीयरिंग पे कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ये ब्लैक ग्लॉसी इंसर्ट्स आपको मिल जाते हैं एंड राउंड में हो जाएगा हमारा ये स्टीयरिंग। अब देखते हैं लेफ्ट में, तो यहाँ पे हमारे वाइपर के कंट्रोल्स हो जाते हैं। राइट साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये जो पार्किंग लैंप है DRL है वो हो जाएगी। ये लो बीम हाई बीम हम यहाँ से कर सकते हैं। हाई बीम लो बीम के लिए हमारा पास भी मिल जाएगा एंड इंडिकेटर हमारा यहाँ दिया गया है। तो ये हो जाएगा इसके हेडलाइट सेटअप के बारे में। अब बात करते हैं इसकी MID की। MID बढ़िया सी बेसिक सिंपल दी गई है, ज़्यादा कोई पंचायत नहीं है इसमें। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा RPM मीटर हो जाएगा, सेंटर में स्पीडोमीटर, किस गियर में है, जैसे कि रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो कितनी चली हुई है। एंड यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है जिसको आप प्रेस करोगे तो आपका ये ट्रिप डेटा, रेंज, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज क्या मिल रहा है, कितना फ्यूल गाड़ी ने यूज़ किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे हमारा पेट्रोल का लेवल एंड यहाँ पे आप देखोगे इंजन का टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें हमको ये MID में देखने के लिए मिल जाती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे स्क्रीन की। ये पूरा ग्लॉसी फिनिश में आपको मिल जाती है। वाइट इंसर्ट्स आपको ये क्लाइंबर एडिशन में मिल जाएंगे एंड 8 इंचेस की आपको ये स्क्रीन मिलती है। 2 स्पीकर का सेटअप, तो एक स्पीकर हमारा यहाँ दिया गया है, दूसरा हमको यहाँ मिल जाता है। तो ये आपकी स्क्रीन काफ़ी बढ़िया है, मिनिमल है। एंड्रॉयड और ट्रिपल कारप्ले में हमको मिल जाता है। तो ऑडियो की सेटिंग्स यहाँ हो जाएगी हमारी, डिस्प्ले की सेटिंग्स हमारी यहाँ पे हो जाएगी, कनेक्टिविटी एंड सिस्टम की सेटिंग्स हमको यहाँ मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा ये स्क्रीन के बारे में। ऊपर 2 AC वेंट एंड बहुत ही मिनिमल है। रेडियो, ब्लूटूथ, FM आपका ये सब कुछ इसमें दिया गया है। ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे लॉक अनलॉक बटन, ये आपके दोनों पावर विंडोज़ के कंट्रोल। तो ये हमारा लेफ्ट वाला हो जाएगा, ये देखिए, एंड इस तरफ वाला हमारा ये ड्राइवर वाला हो जाएगा। बीच में हमको मिल जाती है ये हैजार्ड बटन। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा मैनुअल AC। तो यहाँ AC का टेम्परेचर, यहाँ से फ़ैन की स्पीड, एयर सर्कुलेशन, AC ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो एंड जो आपके AC के सारे मोड्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो आपका ये टाइप A एंड ये ऑक्स वाला पोर्ट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 वोल्ट का सॉकेट एंड यहाँ पे आपको ये काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है मल्टीपल स्लॉट्स के साथ। ये हमारा ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो अभी हमारा न्यूट्रल में है, गाड़ी पार्क पोजीशन में है। ड्राइव पे चलाना है तो आप ये चला लो, रिवर्स में यहाँ लगा दो। तो कुछ इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो। जैसे रिवर्स गियर में लगाऊंगा, मैं इसको ब्रेक दबा के इसके रिवर्स गियर को लगाता हूँ। तो मैंने ये रिवर्स गियर को लगाया। अब आप देख पा रहे हैं कैमरा क्वालिटी ऐसी। तो कैमरा क्वालिटी अभी आपको क्लियर नहीं दिख रही है क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। जब मैं रियर शूट कर रहा था तब मैंने देखा था। अभी आप इसको डे लाइट में ले जाओगे तो आपको ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी देगा एंड शायद इसमें प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है क्योंकि ये ब्रांड न्यू गाड़ी है। तो वो आप रिमूव कर दोगे तो ये क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा हैंड ब्रेक हो जाएगा। सीट्स के बारे में मैंने आपको बताया एंड जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये गाड़ी मिलती है उस हिसाब से आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं क्योंकि करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से गाड़ियों के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं एंड ये अफोर्डेबल गाड़ियाँ अभी भी अच्छे प्राइस ब्रैकेट में आ रही हैं। तो जब तक ये गाड़ियाँ आपको मिल रही हैं आप इनका फ़ायदा उठाइए एंड सिटी कम्यूट्स के लिए, शॉर्टर कम्यूट्स के लिए गाड़ियाँ बहुत शानदार है। आपको ट्रैफिक में भी नहीं फंसना पड़ेगा एंड इस गाड़ी को आप लेके कहीं से भी ईजिली नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो क्विड की बैजिंग मिल जाएगी, एयर बैग यहाँ पे हो जाएगा हमारा AC वेंट एंड डिफॉगर वाली लाइन्स हमको वहाँ ऊपर दी गई हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ग्लव बॉक्स में आपको काफ़ी बढ़िया डेप्थ दी गई है, काफ़ी सारा आपका इसमें सामान आ जाएगा। देखिए मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। वहाँ पे आपका वो OBD पोर्ट का इनपुट दिया गया है तो वो सब आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके ग्लव बॉक्स के बारे में। ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ये सनवाइजर दिया गया है। इन दोनों में हमको मिरर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे डे एंड नाइट वाला IRV मिल जाएगा जो कि ऑटोमेटिकली जैसे आप इसको नाइट मोड पे कर दोगे तो आपको ग्लेयर वगैरह बिल्कुल भी आंखों में नहीं आएगा। केबल लाइट कुछ इस तरीके की दी गई है एंड ये हमारा माइक हो जाता है जो कि इस प्लेयर से कनेक्टेड है। तो जब भी आप कॉल पे हो इससे आपकी वॉइस क्लियरली सामने वाले तक जाती है। तो आई थिंक ये था इसके फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड रेनो का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप रेनो व्हाइटफील्ड विजिट कर सकते हैं। अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो दिए गए नंबर से आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रियर डोर की। तो रियर डोर जैसा हमारा आगे था वैसा सेम दिया गया है, पूरा ब्लैक कॉम्बिनेशन में ही दिया गया है।
यहाँ पे जो वाइट स्ट्रिप आपको आगे वाले डोर में मिलती है वो पीछे वाले डोर में नहीं मिलती है। रियर पावर विंडोज़ के कंट्रोल भी आपको मिल जाते हैं। आगे आपने जब देखा होगा तो आगे आपको लग रहा होगा कि इसमें शायद रियर पावर विंडोज़ नहीं होंगे, बट इसमें आपको ये रियर पावर विंडोज़ भी मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे बटन दी गई है। ये हमारा ग्रैब हैंडल हो जाएगा, क्रोम में लीवर दिया गया है, लॉक अनलॉक वाली बटन, एंड ओवरऑल हमको ये कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में बात करते हैं इसके सीट्स की, तो सीट्स आपको जैसे आगे दी गई थी ब्लैक फैब्रिक एंड ये येलो इंसर्ट्स का कॉम्बिनेशन सेम दिया गया है। साइड में हमारे हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए, एंड यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा। हम्प ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आपको ये स्पेस थोड़ा प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलेगा। अंदर बैठ के बात करते हैं तो जैसे कि ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की थी एंड ये काफ़ी स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। अगर आपकी हाइट 5'8", 5'9" तक है तो आराम से आप इसको सेट करोगे। इसके बाद रियर में भी आपको ये स्पेस मिल जाएगा। देखिए मैं अच्छे से बैठ के बताता हूँ, तो लेग स्पेस में ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आ रहा है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, दोनों तरफ आपको सिमिलर वे में ये मिल जाएंगे। ओवरऑल गाड़ी की रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी। अगेन एक बार फिर से इसके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप मैनुअल लेते हैं या ऑटोमेटिक लेते हैं, फीचर्स आपको एक्जैक्टली सेम मिलने वाले हैं, बस थोड़ा सा आपको ये प्राइस डिफरेंस मिलने वाला है। AMT की प्राइस की हम बात करते हैं तो 5.61 एंड MT की प्राइस की हम बात करते हैं तो 5.15 लाख इसका एक्स शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। कैसा लगा आपको वीडियो एंड ये क्विड आपको कैसी लगी नहीं वाली, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।